ओम शांति। 23 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, दृढ़ संकल्प द्वारा किसका एग्जाम्पल बनना है। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प द्वारा किसका एग्जाम्पल बनना है। उत्तर है, टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बनना है। अगला प्रश्न है, बाप दादा ने कहा, मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को कौन सा वरदान देना है। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को कौन सा वरदान देना है। उत्तर है, खुशी का वरदान देना है। अगला प्रश्न है, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं। प्रश्न है, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हर एक बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं। उत्तर है, बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों से कौन सी रेखा देख रहे हैं। प्रश्न है, बाप दादा बच्चों के नैनों से कौन सी रेखा देख रहे हैं। उत्तर है, नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं। स्नेह की रेखा देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मुख से कौन सी रेखा देख रहे हैं। उत्तर है, मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाप दादा बच्चों के दिल में कौन सी रेखा देख रहे हैं। उत्तर है, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाप दादा बच्चों के हाथों में कौन सी रेखा देख रहे हैं। उत्तर है, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, पाँव में कौन सी रेखा देख रहे हैं। बाप दादा बच्चों के पाँव में कौन सी रेखा देख रहे हैं। उत्तर है, पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का भाग्य अविनाशी बन जाता है क्यों। बच्चों का भाग्य अविनाशी बन जाता है, क्यों बन जाता है। उत्तर है, क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है, इसलिए अविनाशी बाप अविनाशी भाग्य ही देगा। अगला प्रश्न है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कब प्राप्त होता है। प्रश्न है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कब प्राप्त होता है। उत्तर है, इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सर्व प्राप्तियों का युग किसे कहेंगे। सर्व प्राप्तियों का युग किसे कहेंगे। उत्तर है, संगम युग को कहेंगे। अगला प्रश्न है, सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्तियां कौन से युग की है। सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्तियां कौन से युग की है। उत्तर है, इस संगम युग की है। अगला प्रश्न है, इस संगम युग की महिमा कौन जानते हैं। प्रश्न है, बाप दादा ने कहा, इस संगम युग की महिमा कौन जानते हैं। उत्तर है, बाप दादा ने कहा, इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हो। अगला प्रश्न है, बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं। उत्तर है, बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। अगला प्रश्न है, स्वराज्य अधिकारी माना क्या। स्वराज्य अधिकारी माना क्या, किसे कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। उत्तर है, स्वराज्य अधिकारी माना स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करने वाला। अगला प्रश्न है, भविष्य में राज्य अधिकारी कौन बनेंगे। भविष्य में
राज्य अधिकारी कौन बनेंगे? उत्तर है जो अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बनते हैं। जो अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बनते हैं वही भविष्य में स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अगला प्रश्न है मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना है? मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना है? उत्तर है बाप को सदा साथी बना के रखो तो मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में रहेंगे। अगला प्रश्न है बाप दादा शक्तियों को यानी बच्चों को अपना कौन सा स्वरूप याद करने को कहते हैं? बाप दादा शक्तियों को यानी बच्चों को अपना कौन सा स्वरूप याद करने को कहते हैं? उत्तर है बाप दादा कहते हैं कि हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ है यानी शिव शक्ति का जो स्वरूप है वो हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है जो ये शिव शक्ति की स्मृति है ये हमें क्या बना देगी? जो ये शिव शक्ति की स्मृति है, शिव और शक्ति साथ है, ये स्मृति हमें क्या बना देगी? उत्तर है यह स्मृति माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देगी। अगला प्रश्न है प्रकृति मनुष्य आत्माओं को क्यों तंग करती है? प्रकृति मनुष्य आत्माओं को क्यों तंग करती है? उत्तर है क्योंकि मनुष्य ने भी प्रकृति को तंग किया है। अगला प्रश्न है लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा और आप बच्चे क्या सोचते हो? प्रश्न है लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा लेकिन आप बच्चे क्या करते हो? उत्तर है आप बच्चे जानते हैं कि जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। अगला प्रश्न है बाप दादा ने कहा यह संगम युग सृष्टि चक्र का क्या चल रहा है? प्रश्न है यह संगम युग सृष्टि चक्र का क्या चल रहा है? उत्तर है बाप दादा ने कहा यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। जैसे एक दिन का एक अमृत वेला होता है सुबह, वैसे ही सृष्टि चक्र का यह संगम युग अमृत वेला है। अगला प्रश्न है कौन सी सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है? प्रश्न है कौन सी सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है? उत्तर है मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। अगला प्रश्न है बाप दादा ने कहा कौन सी दो बातें संगम युग की अमूल्य हैं? कौन सी दो बातें संगम युग की अमूल्य हैं? उत्तर है एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। ये दो बातें अमूल्य हैं। एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। अगला प्रश्न है बाप दादा ने देखा आज कि कौन से संकल्प बहुत कम चलते हैं लेकिन कौन से संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं? प्रश्न है बाप दादा ने देखा कि बच्चों के कौन से संकल्प बहुत कम चलते हैं और कौन से संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं? उत्तर है बाप दादा ने कहा बच्चों के अशुद्ध संकल्प तो कम चलते हैं लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगला प्रश्न है अभी जो पीछे दो बातें बताई संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय, अगर इन बातों पर अटेंशन देंगे तो क्या बन जाएंगे? अगर इन दोनों बातों पर अटेंशन देंगे तो क्या बन जाएंगे? उत्तर है बाप दादा ने कहा सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगला प्रश्न है बाप दादा का वरदान किन बच्चों को सहज मिलता है? बाप दादा का वरदान किन बच्चों को सहज मिलेगा? उत्तर है एक तो जो हिम्मत रखता है उसको और दूसरा जो अटेंशन रखता है उसको बाप दादा का वरदान सहज मिलता है। अगला प्रश्न है बाप दादा ने कहा सभी का चेहरा जब भी देखो कैसा दिखाई देना चाहिए? बाप दादा ने कहा प्रश्न है बाप दादा ने कहा सभी का चेहरा जब भी देखो कैसा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान,
व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल दिखाई देना चाहिए। अगला प्रश्न है समय प्रमाण अभी किसका समय कम मिलेगा। समय प्रमाण अभी किसका समय कम मिलेगा। उत्तर है समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय कम मिलेगा, इसलिए बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो। अगला प्रश्न है बच्चों को किसके द्वारा सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को किसके द्वारा सर्विस करनी चाहिए। उत्तर है मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करनी चाहिए। अगला प्रश्न है टेंशन वालों को कौन सा एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा मिलेगा। टेंशन वालों को कौन सा एग्जाम्पल बन दिखाओ तो उनको भी सहारा मिलेगा। उत्तर है टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे तो टेंशन वालों को भी सहारा मिलेगा। अगला प्रश्न है जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ क्या हुई पड़ी है। जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ क्या है। उत्तर है बाबा ने कहा जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। अगला प्रश्न है आज बाप दादा ने बच्चों में एक बात देखी, कौन सी। प्रश्न है बाप दादा ने आज बच्चों में एक बात तो देखी, वो कौन सी देखी। उत्तर है बाप दादा ने कहा एक बात देखी है बच्चों में कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं बाप दादा को। अगला प्रश्न है किन संकल्पों में दिन रात का फर्क है। किन संकल्पों में दिन रात का फर्क है। उत्तर है दृढ़ संकल्प और साधारण संकल्प में दिन रात का फर्क है। साधारण संकल्प है कर लेंगे, हो जाएगा, और दृढ़ संकल्प है करना ही है, होना ही है। अगला प्रश्न है बाप दादा ने कहा अगले वर्ष कारण शब्द की बजाय कौन सा कारण के बजाय क्या देखना चाहते हैं। प्रश्न है बाप दादा अगले वर्ष कारण के बजाय क्या देखना चाहते हैं। उत्तर है बाप दादा कारण के बजाय निवारण देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। कौन सी खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। उत्तर है ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान नहीं है, यह खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बाप दादा ने कहा तुम बच्चों को आराम से सोने के लिए कितने पैर पृथ्वी मिली है। बाप दादा ने कहा तुम बच्चों को सोने के लिए आराम से कितने पैर पृथ्वी मिली है। उत्तर है 3 पैर पृथ्वी मिली है। अगला प्रश्न है कौन सी धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई है। कौन सी धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई है। उत्तर है राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाप को बहुत पसंद आई है और राजस्थान में मधुबन भी मिल गया। अगला प्रश्न है बाप दादा ने कहा हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही को कौन से ग्रुप बनाने चाहिए। प्रश्न है हर एक सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही को कौन से ग्रुप बनाने चाहिए। उत्तर है ऐसे ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। जो स्वयं भी आगे बढ़ते जाए और औरों को भी यज्ञ स्नेही बनाए। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा मधुबन का फ़ायदा कौन उठा रहे हैं। प्रश्न है सबसे ज़्यादा मधुबन का फ़ायदा कौन उठा रहे हैं। उत्तर है बाप दादा ने कहा फौरन वाले उठा रहे हैं। अगला प्रश्न है बाप दादा ने कहा फौरन वालों के पेपर तो आते हैं लेकिन उनमें एक विशेषता है, कौन सी। प्रश्न है फौरन वालों के पेपर तो आते हैं लेकिन उनमें एक विशेषता है, कौन सी विशेषता है। उत्तर है विशेषता है कि वह सच्चे दिल से बोल देते हैं, अंदर नहीं रखते। अगला प्रश्न है साफ दिल है तो क्या है। साफ दिल है तो क्या है। उत्तर है साफ दिल है तो हजूर हाजिर हो जाता है। अगला प्रश्न है फौरन वालों ने कौन सी सेवा आरंभ कर दी है। फौरन वालों ने कौन सी सेवा आरंभ कर दी है। उत्तर है फौरन वालों ने छोटे छोटे स्थानों पर आवाज़ बुलंद करने की सेवा आरंभ कर दी है। कौन सी आवाज़ के बाप दादा यानी बाबा आ गया है। अगला प्रश्न है अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने क्या डायरेक्शन दिया है। अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने क्या डायरेक्शन दिया है। उत्तर है
बाप दादा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थी बन, सेकंड में बिंदु लगाओ और फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय कौन सी शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है? वर्तमान समय कौन सी शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है? उत्तर है मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है, मनन शक्ति द्वारा। अगला प्रश्न है, आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने के लिए क्या करना है? आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने के लिए क्या करना है? उत्तर है इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। अगला प्रश्न है, मनन करने वाली आत्मा को किसका अनुभव होता है? मनन करने वाली आत्मा को किसका अनुभव होता है? उत्तर है मनन करने वाली आत्मा को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, किस आत्मा को कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती? किस आत्मा को कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती? उत्तर है शक्तिशाली आत्मा को कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, यानी जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था द्वारा रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है? कौन सी अवस्था द्वारा रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है? उत्तर है मगन अवस्था द्वारा। अगला प्रश्न है, रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति द्वारा किसका फोर्स समाप्त हो जाता है? रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति द्वारा किसका फोर्स समाप्त हो जाता है? उत्तर है विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, कौन से बच्चे तख्त नशीन बनते हैं? प्रश्न है, कौन से बच्चे तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर है ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चे तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण परिवार में या ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले तख्त नशीन बनते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? उत्तर है पवित्रता है। अगला प्रश्न है, किसकी परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है? किसकी परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है? उत्तर है पवित्रता की परिभाषा। अगला प्रश्न है, जहाँ पवित्रता है वहाँ क्या सब आ जाता है? जहाँ पवित्रता है वहाँ क्या सब आ जाता है? उत्तर है जहाँ पवित्रता होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पवित्रता का क्या अर्थ है? संपूर्ण पवित्रता का क्या अर्थ है? उत्तर है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे, ये है संपूर्ण पवित्रता। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच न करे, और उसी को सच्चे सच्चे वैष्णव भी कहा जाता है। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, आज बाप दादा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाप दादा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वरदान है मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। तो ये 23 अगस्त 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।